बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं नानो नफ़का मेंटेनेंस कोर्स से कैसे ली जाती है। इस पे जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उस पे आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स किया है और बहुत से सवालात मुझसे पूछे गए हैं। उन्हीं के जवाबात के लिए आज की वीडियो मैंने तैयार की है। तो वीडियो से जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मैं लॉ के मतलब जो भी मेरे पास केसेस आते हैं उनमें जो भी स्टोरीज़ होती हैं और जो भी उनका नतीजा निकलता है, इसके मतलब मैं जो है आइंदा से वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। रोज़ाना हम एक केस डिस्कस किया करेंगे, उसमें जो स्टोरी होगी वो भी डिस्कस होगी। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ जो भी मैं स्टोरी आपको केस से रिलेटेड बताऊंगा उसमें लॉ के मतलब, कानून के मतलब और माशरे में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात से मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के सवालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे भाई ने पूछा कि ख़र्चा ना देने से कितनी देर की सज़ा होगी और अगर सज़ा काट ली जाती है तो क्या उसके बाद ख़र्चा नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें यह सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदा अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया है या नहीं भी दी तो उसके बाद अपने बच्चों को ख़र्चा नहीं दे रहा तो उसके लिए उसे कोर्ट जो है 1 साल तक की सज़ा कर सकती है। और उसमें अगर वो 1 साल सज़ा काट लेता है तो फिर सोचता है कि मैं 1 साल में सज़ा काटने के बाद पूरी ज़िंदगी के लिए फ्री हो जाऊंगा, मुझे इसके बाद बच्चों का ख़र्चा ज़िम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, तो वो भाई आपकी भूल है। इसमें यह है कि जब भी आप सज़ा अगर काट लेते हैं 1 साल मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद भी जब भी आपका रोज़गार होगा, कोर्ट के इल्म में बात आ जाती है कि आपके पास ख़र्चा देने के लिए पैसे मौजूद हैं, प्रॉपर्टी मौजूद है, तो आपको ख़र्चा ज़रूर देना पड़ेगा। ये डिग्री जो है सज़ा काटने के बाद जो डिग्री होती है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट का जो फ़ैसला होता है, आसान अल्फाज में मैं कह देता हूँ, तो वो अपनी जगह पे कायम रहता है। लेकिन सज़ा काटने के बाद का मतलब ये नहीं निकलता कि जो फ़ैसला कोर्ट ने दिया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, वो अपनी जगह पे कायम रहेगा खर्चे का। और जब भी बंदे के पास सोर्सेज होंगे खर्चा देने के तो कोर्ट उससे वो बच्चों को खर्चा दिलवाएगी, इवन के सज़ा के बाद भी। अब आ जाते हैं एक दूसरा सवाल भाई ने पूछा है कि मैं रखना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तो मेरे भाई अगर आप रखना चाहते हैं, आपकी बीवी आपके साथ नहीं रह रही, तो इसमें क्या रेमेडी है आपके पास, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास लीगल प्रोसीजर क्या है। तो इसमें भाई एक जो है कंजुगल राइट्स का जो है वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, यानी कि जिसे हकूक़े ज़न शनोई भी कहा जाता है उर्दू में। तो उसका आपको दावा करना पड़ेगा कोर्ट में, और कोर्ट में ये चीज़ आपको साबित करनी पड़ेगी कि वो आपके निकाह में है और उसके बावजूद भी अपनी अज़दवाजी जो भी हकूक़ हैं आपके वो अदा नहीं कर रही, वापस नहीं आ रही और वो लड़की खुला भी नहीं लेती। तो आपके पास ये मुकम्मल तौर पे राइट है, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ जाके अपना जो भी आपका मसाइल हैं वो बताएं अपने दावे में, और इसमें जो है कोर्ट आपको रिलीफ देगी। और उस रिलीफ की सूरत में कोर्ट जो है वो लड़की को ऑर्डर करेगी, पहले नोटिस होंगे, उसके बाद वो अगर वो पेश हो जाती है तो वेल एंड गुड, वो अपना मौक़िफ़ बताएगी। अगर वो पेश नहीं होती तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी और एक्स पार्टी जजमेंट जारी कर देगी। और उसमें कोर्ट 100% यही होता है कि कोर्ट लड़की को जो है अगर वो उसके निकाह में है तो ऑर्डर करती है कि वापस आए और अपना घर बसाए। इसके बाद मेरी एक बहन ने सवाल किया है कि मैंने दावा किया है कोर्ट में खर्चे का, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी मंथली इनकम जो है वो 4 लाख है। तो अगर तो मेरी बहन उसकी इनकम 4 लाख आप कोर्ट में साबित कर देती हैं तो फिर कम से कम जो उनका खर्चा है आपके बच्चों का, एक बच्चे का, वो 30,000 तक लग सकता है, या इससे भी अबव लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। अगर आप 4 लाख रुपए अपने हस्बैंड की इनकम
कोर्ट में प्रूव कर देती हैं। अब इसके बाद एक और सवाल मेरे से पूछा गया है कि हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है लेकिन डाइवोर्स नहीं हुई, तो अब बच्चों का ख़र्चा लेने का क्या तरीक़ाकार है, कितनी देर में ख़र्चा ले सकते हैं। तो मेरे भाई, जब डाइवोर्स ना हुई हो या लड़की ने खुला ना ली हो और लेकिन वो हस्बैंड घर से निकाल दे, तो जो लड़की है वो पहले मंथ ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है, जाके बच्चों के खर्चे का दावा कर सकती है। ये लॉ कहता है, कानून के मुताबिक वो पहले मंथ ही अपना पहले महीने का खर्चे के लिए भी जा सकती है और उसके बाद सो ऑन। और मेरी बहन ने सवाल पूछा है कि 35,000 रुपया मेरा हस्बैंड जो है मंथली कमाता है, तो उसमें कितना खर्चा लगेगा। तो मेरी बहन, इसमें यह है कि अगर 35,000 रुपया आप प्रूव करते हैं या इवन नहीं भी प्रूव करते, 20,000 तक भी प्रूव कर लेते हैं आप, तो ख़र्चा आपको 3 से 4,000 रुपया एक बच्चे का कोर्ट से लग जाएगा। तो इसके बाद सवाल पूछा गया है कि अदालत ने 5,000 खर्चा, ये बहुत अहम सवाल है, ज़रा गौर से सुनिएगा, कि अदालत ने 5,000 रुपया खर्चा लगा दिया है और मैंने 2 साल से, ये बंदा कह रहा है मैंने खर्चा नहीं दिया, तो अब मैं क्या, अब मुझे क्या जो है पेनल्टी पड़ेगी इसकी। तो अब इसमें ये होता है कि अगर अदालत खर्चा लगा दे, हस्बैंड खर्चा ना दे और एक वक्त गुजर जाए, तो उसके बाद अदालत, ये 2 साल बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया आपका, लेकिन इसमें जो है वो अदालत पहले ही, इससे काफ़ी अरसा पहले तक ही, अगर वो बंदा खर्चा नहीं दे रहा तो अदालत बैलफ अदालती पुलिस को कहा जाता है, बैलफ को ऑर्डर करती है कि इस बंदे को जहाँ पे है इसे उठा के ले आओ और अदालत में पेश करो हथकड़ी लगा के। तो अगर अब आप चाह रहे हैं कि क्या होगा, तो अब यही होगा। अगर तो आप खुद चले जाते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जाते तो बैलफ आपको उठा के ले जाएगा कोर्ट में हथकड़ी लगा के, तो फिर आपको कोर्ट में ये 2 साल से 5,000 के हिसाब से जितना भी आज तक का खर्चा बना है, 1, 2 लाख, 3 लाख, वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सज़ा से बचना चाहते हैं। अगर आप सज़ा काटने चले जाएंगे, खर्चा पे नहीं करते, तो फिर भी जब भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी होगी या आप कमाने लग जाएंगे तो आपको खर्चा देना पड़ेगा। इसके बाद एक और सवाल की तरफ हम आ जाते हैं कि अगर वाइफ खुद खुला डिमांड कर रही है लेकिन मैं खुला नहीं, तलाक नहीं देना चाहता, और वाइफ खुद ब खुद कह रही है कि मुझे जो है वो खुला लेनी है, तो अगर वो खुद भी कहे तो भी वो खुला ले सकती है और इसके साथ साथ खर्चा भी देना पड़ेगा। और ख़र्चा जो है वो बच्चों का एक्चुअली होता है, तो वाइफ अगर खुला लेती है तो उसमें उसे हक महर की जो रकम है वो नहीं मिलेगी, लेकिन जो बच्चे हैं उनका खर्चा फिर भी देना पड़ेगा, चाहे वाइफ खुद खुला ले रही है या आपने खुद तलाक दी है। अब इसके बाद एक और सवाल की तरफ आ जाते हैं। इसमें मेरी बहन ने एक सवाल पूछा है कि अगर मेरा हस्बैंड बिज़नेस करता है तो उसकी इनकम किस तरह से कोर्ट समझेगी कि इसकी इतनी इनकम है मंथली। तो वो आपको, तो पहली बात है वो कोर्ट उससे पूछेगी कि कितना कमा लेते हो। अगर तो वो सच बताएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कोर्ट खुद से जो है उसकी जो भी अकाउंट्स होंगे, उसका जो भी बायोडेटा होगा बिज़नेस का, वो सारे पेपर रिक्वायर्ड करेगी उससे। अगर तो वो दे देगा ठीक है। अगर आप खुद उसका जो भी बिज़नेस है उसकी इनकम साबित कर दें कोर्ट में, तो आप जितनी इनकम साबित करेंगी उतनी इनकम के हिसाब से कोर्ट जो है आपके बच्चों का खर्चा लगा देगा। अब इसके बाद एक और सवाल है कि सज़ा काटने के बाद खर्चा देना पड़ेगा या नहीं। तो इसका जवाब वैसे मैं पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि सज़ा काटने के बाद खर्चे की डिग्री ख़त्म नहीं होती, वो अपनी जगह पे रहती है। जब भी हस्बैंड के पास सोर्सेज आते हैं या कोई प्रॉपर्टी आती है तो कोर्ट वो प्रॉपर्टी बेचकर या हस्बैंड के सोर्सेज से बच्चों को खर्चा दिलवा सकती है। अब इसमें एक और जो है वो सवाल पूछा गया है कि अगर डाइवोर्स नहीं हुई लेकिन जो है वो अलहदगी हो गई है तो खर्चे का क्या तरीक़ाकार है। तो तरीक़ाकार इसका यही है
कि अगर अलहदगी हो गई है तो आप कोर्ट में जाके बच्चों का ख़र्चा तो आप लगवा सकते हैं। उसके लिए आप फैमिली कोर्ट में दावा दायर करें और बच्चों का ख़र्चा जो है वो आपको मिल जाएगा। और दावा दायर करने का जो भी प्रोसीजर है वो सारा आपका लॉयर आपको गाइड करेगा। इसमें अब मज़ीद अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब कमेंट्स में दे दूँगा। और कल से जो हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है मुख्तलिफ़ केसेस की स्टोरीज़ के ऊपर और उनका क्या नतीजा निकलता है उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा कानून के मतलब और माशरे में होने वाले मामलात के मतलब। मुझे अपने भाई मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।